ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, नताशी की प्रेम कथा को छपवा दो हर अखबार में। तो ये इतनी प्रेम कथा है नताशा जी, नताशा का रोल आप ही का नहीं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लगेगी आप। योद्धा नताशा की प्रेम कथा, योद्धा भी है, योद्धा भी, अरे वाह, योद्धा तो आप बोल दो, हमारे में योद्धा। ये प्रेम कथा एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही बड़ी योद्धा है। उतनी महान योद्धा पूरे ब्रह्मांड में नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। इतनी असीमित शक्तियां हैं इनके अंदर, तो इनको कृपया इनके नताशा के आगे योद्धा जरूर लगाया करिए आप। इनको सिर्फ नताशा ना कहिए, नॉर्मल लड़की नहीं है ये, अब नॉर्मल है। चलिए, बहुत जो आज मुहूर्त होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपके? नताशा के लिए पहले आप ही बोलिए। नहीं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। संजय भूषण जी का कॉल है, इनके कॉल पे तो हम लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो पता चला कि एक नई फिल्म शुरू हो रही है और यूपी में शूट हो गया इसका, तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, दुबे जी को, पूरी टीम को, इवन मीडिया आप सबको, कि आप सब लोग आते हैं तो एक ताकत मिलती है, न्यू कलाकार को, न्यू प्रोड्यूसर को, न्यू डायरेक्टर। ऑल द बेस्ट कहने हैं सर। किसी वे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आप? अब देखिए, हो सकता है जुड़े जुड़ेंगे जुड़े। दिलीप जी, आपने कि इतने सदाबहार आपने म्यूजिक हिट दिए हैं आपने, और इस पिक्चर में लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा तो करोगे? भैया पहले तो नताशा की हिट प्रेम कथा है ना, टाइटल इतना प्यारा है कि प्रेम कथा, प्रेम युद्ध, ये तब सब देखा था। अब ये नताशा जी की जो कहानी है, ये मेरे को तो लगती है पहली तो कहानी अद्भुत होगी, क्योंकि उनकी प्रेम कथा है तो ये कहीं सच्ची कहानी से बेच देंगे। ये 300 साल पुरानी कहानी, 300 साल पुरानी है, तो बहुत प्यारी कहानी है। समझिए कि इसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या जो भी लोग इसमें काम कर रहे, चाहे संगीतकार हो, चाहे फाइटर हो, चाहे डांस डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सपोर्टिंग आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो है ही, वो सभी भाग्यशाली हैं कि 300 साल पुरानी कहानी को पर्दे पर लाने का उनको मौका मिल रहा है। और मैं खास करके एक ही बात कहूँगा कि संजय भूषण जी को खास करके, ये हम सब के चहीते लाडलों में से लाडले हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, इतने कम समय में जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के इस युग में, भागदौड़ वाली लाइफ में, और आजकल जिस हिसाब से फिल्में बन रही है, तो पीआरओ गायब भी हो चुके थे। हमारे पहले ऐसे हिट पीआरओ हैं जो कि समय समय पर हिट फिल्मों के लिए हिट काम करते हैं। हमेशा इन्होंने जिसको भी प्रमोशन करवाया है और किया है, वो फिल्म हमेशा हिट हुई है। तो नताशा की प्रेम कहानी को हमारी तरफ से, यानी दिलीप सेन की तरफ से, अली खान साहब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक। 14 जनवरी है मकर संक्रांति और महाकुंभ का आयोजन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है जी। कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। तो सबको मकर संक्रांति की, महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। दो लाइन शुभकामनाएं होंगी नताशा की प्रेम कथा, योद्धा नताशा। योद्धा नताशा की प्रेम कथा को बहुत सारी शुभकामनाएं। और नताशा, ये बबीता गुप्ता जी और निर्देशक बंटी दुबे जी को हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म बने और खूब देश में नाम कमाए, हम सबको काम मिले और बहुत अच्छी चले, मालिक करे। जैसे 300 साल पुरानी कहानी है, 3000 साल पुरानी कहानी है। ये दर्शकों के बीच में आनी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये है क्या। और दूसरी पिक्चर होगी, बाहुबली के बाद में ये दूसरी पिक्चर होगी। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बबीता जी को और बंटी दुबे जी को, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में खूब नाम कमाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। योद्धा नताशा की प्रेम कथा, इसकी पूरी जितनी यूनिट है, टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, कैमरामैन, इंक्लूडिंग हमारी मीडिया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि ये स्टोरी बहुत पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, तो निश्चित रूप से इस तरह की फिल्में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम बन रही हैं
और शायद मैं कई साल के बाद में सुना है कि इतनी पुरानी स्टोरी फिल्म बन रही है, तो ये बहुत बढ़िया कामयाब होगी, क्योंकि लोग तरह तरह की तमाम वही रूटीन वर्क में फिल्में देख रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। ये फिल्म जब रिलीज होगी तो निश्चित रूप से पब्लिक मज़ा लेगी और सुपरहिट होगी। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप सब लोग हमको बुलाते रहते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके हाँ, मकर संक्रांति की सबको मुबारकबाद। बस बोल वाला है जो है, जिस समय जो है कुंभ छाए हुए हैं, कुंभ में हम सब लोग दर्शन करने जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, तिवारी जी जो हमारे फेडरेशन के जो इंचार्ज है BN तिवारी, उन्होंने वहाँ पर स्पेशली एक बहुत बड़ा वो बनाया हुआ है, उसमें हम सब लोगों के लोगों 300 लोगों उनको बुलाया गया है। तो आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं हो तो आप हाँ ठहरने का तो सब फ्री है वहाँ पर। 26 फरवरी तक कभी भी जा सकते हैं आप। अच्छा 52 साल बोलो मेरे को कभी कभी मूड बनता है मेरे दर्द में थोड़ा बनता है। अरे तो 3000 में तो चाहिए नहीं तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। 10 साल पुरानी चीज़ें दिखाएंगे कैसे? तो अभी भी क्या है ना कि हमारे इंडिया में अगर आप लोकेशन ढूंढते हैं ना, अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं ना जहाँ तक हम पहुँचे नहीं अभी। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए जो प्रकृति ने छुपा के रखा हो। और कुछ तो देखिए आज का जो सिनेमा है बिना VFX के पूरा होता नहीं है, तो जितना हम कोशिश करेंगे कि VFX तो यूज़ होगा ही, लेकिन एक्सप्लोर करेंगे, हिडन नो प्लेसेस ढूंढेंगे, कुछ VFX भी ऐड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिला के फिल्म तो बननी है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है जी, जो मैं संगीत से हूँ तो आप एकदम बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। जैसे 3000 साल पहले हाँ, का संगीत से भी जुड़ाव तो होगा? बिल्कुल जुड़ा होगा। उस जमाने में कौन से इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे? हाँ किस तरीके से गाया करते थे? जी जी क्या अंदाज हुआ करता था जी गाने जी का? जी, वो सब बिल्कुल रिसर्च, अभी हमारी स्क्रिप्टिंग चल रही है, रिसर्च पे चल रही है। हो सकता है कि 3000 साल पुरानी जो भाषा हो वो अलग हो, हिंदी से अलग हो सकता है, संस्कृत से भी कोई प्राचीन भाषा हो। प्राचीन थी। तो जी, तो भाषा पे भी काम, पिंगल और पिंगल थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाषा पे भी काम चल रही है, साउंड पे भी काम चल रहा है। पिंगल भाषा अभी भी है जी जी, और डिंगल नहीं है। अच्छा। डिंगल से मेरे को मालूम है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये जो स्टोरी है ना सर, रामायण काल और महाभारत काल के बीच की है, तो उस समय हिंदी चलता था। हम हिंदी में हम लोग हिंदी में ही इसको बनाएंगे। हम किसी दूसरी भाषा के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, हम लोग हिंदी में ही बना रहे हैं। संस्कृत चलती थी। ऐसे यूज करेंगे। हाँ, संगीत भी हिंदी में ही रहेगा। संगीत का जो लय रहेगा, ताल रहेगा, उसमें कुछ तो विविधता रहेगी उस समय के हिसाब संगीत से। के पिक्चराइजेशन में जो ड्रेसेस होते हैं वो 3000 साल वाले ड्रेस दिखाए जाएंगे, और जब आधुनिक काल में आएगा तो आधुनिक काल के ड्रेस दिखाए उस जाएंगे। जमाने में अम्रपाली ड्रेस होते थे। हाँ, वो हम लोग बना रहे हैं, उस पर वर्क हो रहा है। हाँ, इसमें रोमांस रहेगा कि नहीं रहेगा? किसमें? बिना रोमांस के कितने देखिए रोमांस है कि नहीं है, अब ये कोई प्रश्न नहीं है। आप स्टोरी जो है उसी हिसाब से चीज़ें परोसी जाएंगी और उसी हिसाब से रहेंगी। एक चीज़ हम जरूर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, और हम चाहते हैं सारी पब्लिक सुन ले। इस एक घटना दूसरी घटना से बिल्कुल परिचित रहेगी। अनर्गल या बेवजह का कोई भी सीन हम लोग इसमें नहीं डालने वाले हैं, न ही हम लोग कोई आइटम सॉन्ग डालने वाले हैं। एक घटना दूसरी घटना से रिलेटेड, तीसरी घटना से रिलेटेड, सिर्फ घटना से रिलेटेड ही सीन इसमें पड़ेंगे। कहानी से बाहर कुछ भी नहीं होगा। कहानी से बाहर जबरदस्ती का कोई एक चीज़ भी नहीं। जैसे कि जबरदस्ती हम लड़की को नदी से नहवा रहे हैं, ये सीन नहीं होगा। मतलब होगा अगर उसकी स्क्रिप्टिंग होगी कि नहाने से उसको कुछ आक्रमण हुआ है, कुछ हुआ, तब डाला जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती का नहीं। और न ही जबरदस्ती के सांग बनेंगे। लिबास पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, 3000 साल पहले जो ड्रेस था वो ड्रेस पहनेगी हीरोइन। अभी कास्ट्यूम डिजाइनर पर बातचीत चल रही है कि आप 3000 कर रहे हो, 25 तक दिखाओगे, तो 25 जो चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी के साथ हाँ। चल रहा है, सब दिखाओगे? हाँ, उसमें दिखाएंगे। जब अगर एलियन आक्रमण करेंगे तो हम लोग दिखाएंगे ही। हाँ, ये एलियन कुछ दिन पहले छोड़ा गया था। अब जो भी है उस स्टोरी के गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें अलग है।